डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान, जिनका सीधा फंडा है, अगर कोई पसंद नहीं है तो सीधा टपका दो। कोई बहुत प्यार करता है, टपका दो। किसी ने थोड़ी सी चालाकी कर दी, टपका दो। फ्री बैठे बोर हो रहे हो, गेस व्हाट, टपका दो। अगर कोई मरा नहीं तो फिल्म बनेगी नहीं। ये स्क्रिप्ट में मरने वाला सीन पहले लिखते हैं, बाकी की स्टोरी मौत के क्लैरिफिकेशन या बदले में निकाल देते हैं। इस पिक्चर का एक सब्जेक्ट रेडी किया कि शाहरुख ने किया और काजोल को फेंक, शिल्पा शेट्टी को फेंक दिया और काजोल के साथ ऐसे ऐसे प्यार होने लगा और उस पहले रिवेंज का ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये है ऐसी ही फरेब, प्यार और मौत की कहानी, प्रेजेंटिंग हमराज विद अब्बास मस्तान फेवरेट अक्षय खन्ना। दिस इज द टाइम जब अक्षय खन्ना का माथा छोटा हुआ करता था, फिर किस्मत छोटी होती गई और माथा बढ़ा। एंड लुक एट हिम, हु इज द बिगेस्ट सुपरस्टार नाउ। आप कल कहाँ होंगे ये आज आप भी नहीं जानते। करण एंड प्रिया आर डांसर्स एंड डोंट नो व्हाई बॉलीवुड वाले डांसर्स को इतना छपरी क्यों पोर्ट्रे करते हैं तब से लेके अब तक। वो अपने डांसिंग ट्रूप को फेमस करना चाहते हैं सो दैट दे कैन बिकम रिच एंड लीव अ लग्जरियस लाइफ। करण एंड प्रिया आर इन लव। जो डांस ट्रूप क्रूज पे परफॉर्म करने वाला था उनकी जगह इन्हें सिलेक्ट कर लिया जाता है बिकॉज उस ट्रूप के नशेड़ी लीडर को करण खिसका देता है। बट हु केयर्स। गाइस, इट्स अ मिरेकल, कमाल हो गया। करण, पता है कल रात एक्सीडेंट में जोजो फर्नांडिस की मौत हो गई। एंड आई डोंट नो व्हाई बट इनमें से किसी की भी फैमिली नहीं है और एक दूसरी तरफ राज है जिसके घर में इतने लोग हैं जितने शायद फैमिली रिलेशंस भी एग्जिस्ट नहीं करते। ही इज राज। राज इज रिच, इसलिए उसका सरनेम है सिंघानिया साहब। Raj Singhania is businessman who owns this cruise. On cruise he meets Priya and he is mesmerized by her. उफ, कोई ओवर एक्टिंग करता हुआ इतना क्यूट कैसे लग सकता है। ओह सो क्यूट। एंड देन ही फॉल्स फॉर हर। एज अ रिजल्ट उनका ट्रूप परमानेंट हो जाता है एंड परमानेंट होने के साथ उन्हें मिलते हैं कुछ इंक्रीमेंट्स जैसे अ डिनर डेट विद बॉस, बिग बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज्ड बाय बॉस, Malaysia tour by boss with driving services. But these are for Priya only. Priya is modern and sanskari at the same time. इसलिए कि मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर हमारा ट्रूप परमानेंट हो जाएगा तो मैं 24 घंटे के लिए खुले पैर रहूंगी। उफ, संस्कार की किताब ही खा गई। तुम 1 घंटे से पूरा फोकस लगा के बैठे ही होते हो कि सडनली 2 कैरेक्टर रैंडमली हंसना स्टार्ट कर देते हैं, विच इंडिकेट्स जो पिछले 1 घंटे से हो रहा था वो तो सब नाटक था। मतलब पिछले 1 घंटे से हमारा बेवकूफ बन रहा था। इंटरवल के बाद देयर इज टाइम फॉर अननेसेसरी ट्विस्ट एंड टर्न्स। जिस करण को हम चमन सोच रहे थे वो तो मास्टरमाइंड है जो प्रिया के साथ मिलकर राज के पैसे लूटना चाहता है। उसे तो पहले से ही पता था दैट क्रूज पे जाते ही राज वुड फॉल फॉर प्रिया। ये सब उसी का तो प्लान था। उसको तो ये भी पता था कि राज के घर वाले 6 दिन में शादी करवा देंगे। उसे तो ये भी पहले से पता था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा और नेक्स्ट पीएम कौन है ये भी इसी चमन को पता है क्योंकि ये तो भगवान है ना। और पिछले 1 घंटे से एक ही चीज की रट लगाई थी, बस हमारा ट्रूप क्रूज पर परफॉर्म करने के लिए सिलेक्ट हो जाए और वो नयापन हमारे ट्रूप में है सर। अगर हमारा सिलेक्शन हो गया होता ना तो अभी हम क्रूज पे जा रहे होते। हाँ, तुम्हारा ही ट्रूप तो हमारे क्रूज पे परफॉर्म करने के लिए सिलेक्ट हुआ। जी। और अब काय का डांस ट्रूप भाई, भाड़ में गया ट्रूप। उसने तो डिवोर्स तक का भी सारा प्लान बना लिया है। हम कोर्ट में ये दावा करेंगे कि शादी होने के 15 दिन बाद भी तुम कुंवारी हो। क्या इस बात की कोई सेंस बन रही है क्या? अगर सब टाइटल्स ना हो तो इंसान कंफ्यूजन से पागल ही हो जाए। और ये राम लक्ष्मण अब कुछ और ही बन चुके हैं। ये लखपति बन जाऊं? मुझे ब्लैकमेल कर रहा है तू। अरे मैं कहाँ ब्लैकमेल कर रहा हूँ? ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ कि जोजो फर्नांडिस का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि तूने उसका खून किया है। देखा करण, बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। बेचारे को मस्ती करते करते ही उड़ा दिया और इसके मरने से किसी को कोई लेना देना है भी नहीं। घर वालों ने मिसिंग कंप्लेन तक नहीं लिखवाई। करण के प्लान के अकॉर्डिंग राज प्रिया की शादी हो चुकी है और ये है रईसों की हॉस्पिटैलिटी जो पहली रसोई की रस्म में बहू को डायरेक्ट कंपनी के शेयर्स दे देते हैं। इस फाइल में सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के 50 करोड़ के शेयर्स हैं जिसकी मालकिन आज से तुम हो। अब राज उसके पास आना चाहता है बट इस संस्कार की पुजारन को कुछ कहना है। इसलिए मैंने अपने आप से एक वादा किया कि अगर मेरी शादी तुमसे हो गई तो मैं 1 महीने के लिए कुंवारेपन का पालन करूंगी। और ये बेतु की बात सुन के राज इज लाइक, हो सकता है तुम्हारी मन्नत की वजह से आज तुम मेरे पास हो। बट स्टोरी टेक्स अ क्लियर मोड जब प्रिया का एक्सीडेंट हो जाता है एंड उसे देख के डॉक्टर इज शॉक्ड। अगर अगले 24 घंटे में उनको होश नहीं आया तो हो सकता है कि वो कोमा में चली जाए। और अगले ही दिन शी इज परफेक्टली ऑलराइट। सारे टेस्ट की रिपोर्ट भी बिल्कुल क्लियर है। उनकी बेहोशी की वजह सिर्फ शॉक थी। हाँ, लेकिन राज का प्यार देख के प्रिया भी पिघल चुकी है
और वो भी बहुत अजीब तरीके से। भाई ये क्या ऑर्गेस्मिक बदतमीजी है। अब राज को सब कुछ पता चल चुका है एंड नाउ ही विल डू द मोस्ट प्रेडिक्टेबल थिंग इन द मूवी प्रिया को जान से मारने के लिए। एंड ही हैज फुल प्रूफ प्लान फॉर दिस। ठीक 4:30 बजे मिसेस ब्रगैंजा जज जाती हैं। वो अपने रिमोट से गेट खोलकर बाहर जाएंगी। गेट बंद होने उसके पहले गेट और बाउंड्री पर सिक्योरिटी अलार्म लगे हैं। तुम यहां से अंदर आओगे। आओ। जैसे ही वो फोन उठाएगी तुम उस पर अटैक करोगे। हाउ अबाउट तो खुद ही उसको मार दे रेदर देन डूइंग दिस स्टूपिड फॉर्मेलिटी। नहीं है, राज को सब पता है बट फिर भी उसको प्रिया की फालतू बकवास पर अपनी शरीफी भरी टिप्पणी देनी है। मुझे तो मिल गए, मेरे लिए इससे बड़ा सरप्राइज और क्या हो सकता है। मिलता कैसे नहीं? तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी मन्नत चली थी। बट राज का प्लान उसी पे बैकफायर कर जाता है क्योंकि विकास गुप्ता, साजिद खान और करण जैसे मास्टरमाइंड्स का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। करण राज को उसके हर एंगल से फीचर किया हुआ वीडियो दिखाता है जो उसने चोरी छुपे बनाया था ताकि उसे ब्लैकमेल कर सके। और फिर होती है राज और करण में फाइनल वॉर, जहां पर सारी लाइमलाइट ले जाती है हवा में उड़ती प्रिया, जिसे सब कुछ पहले से ही पता चल गया था बट ड्रामा उसे यहीं पे आके करना था। जिस सबूत की तुम बात कर रहे हो मैंने उसी वक्त देख लिया था जब तुम राज को ब्लैकमेल कर रहे थे, और ये भी सुन चुकी हूँ कि अपने मतलब के लिए तुमने कितने लोगों की जान ली। And this bullshit ends by this bullshit. Okay, so thank you so much for watching this video. I don't know when you will going to see this video, maybe after 1-2 years, but okay, thank you so much and bye.